ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग भी स्कंद पुराण से लिया गया है, जो कि पाठ 2 के अंतर्गत है। यहाँ पे वर्णन है कि वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व क्या है और वैशाख स्नान के क्या नियम हैं। तो नारद जी एक कथा सुना रहे हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रमनाश का सुखद पलंग दे करके, पलंग चारपाई दे करके मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। और जो वैशाख मास में कपड़े देता है, बिछावन देता है, तो वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और पापों से रहित होकर के और मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो चटाई दान करता है, तो कहते हैं कि उस चटाई के ऊपर तो साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। वस्त्र का दान पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली, देखिए रोली देता, चंदन का भी बहुत जगह वर्णन आता है, यहाँ पे रोली का वर्णन है, रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। सांसारिक लोक की इस लोक में, कहते हैं कि इस लोक में क्या मिलेगा, इस लोक में भी अपने सुख भोगेगा, उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्ति करेगा। जो आगे चंदन का भी वर्णन किया है कि आगे चंदन का दान करना चाहिए, उसके बाद प्याऊ लगाओ, जल का दान करो। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। संतान देखिए अपना पुत्र है, जो अपनी संतति है, उसी को संतान नहीं है। शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्रों का श्रवण करना। अगर आप कहीं कथा हो रही है, कहीं भागवत जी कथा होती है, भगवान राम की कथा हो रही है, या और कहीं शिव महापुराण हो रहे हैं, दूसरे कोई पुराण का वाचन चल रहा है, तो उसका अगर श्रवण करते हैं, या तीर्थ यात्रा में जाते हैं, नंबर 3 सत्संग करते हैं, नंबर 4 जलदान करते हैं, नंबर 5 अन्न का दान करते हैं, नंबर 6 पीपल का वृक्ष लगाते हैं, और पुत्र संतान उत्पत्ति, ये 7 को संतान के बराबर माना गया है। ये क्या अपने जन्म जन्मांतर तक साथ देते हैं, आगे तक चलते हैं तभी भी साथ देते हैं। आगे कहते हैं कि जो वैशाख मास में मट्ठे का दान करना चाहिए, दही का दान करना चाहिए, खांड का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, गोघृत का दान करना चाहिए। और ठंडे जल वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। महाराज पितृदोष बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है आजकल, क्योंकि पितरों को हम बहुत से तो परिवारों ने पितरों को भूल गए, बोला पितर तो है ही नहीं। हरिवंश पुराण का एक प्रसंग मैंने पहले भेजा हुआ कि पितर कौन है, पूरा वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत मैंने 13-14 या कुछ दूसरे पुराणों से भी उसमें डाला हुआ है। पितर बहुत बड़ी, एक तो ये तो ब्रह्मा जी तक पूरी चैन सिस्टम है। पितर हमारे 3 पीढ़ी के पिताजी, दादाजी और परदादाजी नहीं है, ये पूरी चैन सिस्टम है। उसके बाद वो अपने पितरों के बाद हमारे पूर्वजों में आ जाते हैं और ये ब्रह्मा जी तक हैं। तो अगर आप वैशाख मास में शाम के समय ब्राह्मण को फल और शरबत देते हो, शरबत मीठा जल बनाइए, थोड़ा सा उनको पिलाइए या दान दीजिए, उससे पितरों को निश्चय ही, गारंटेड बोलते हैं, निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिल जाता है। पितर तृप्त हो जाएंगे, दूसरे पितर तृप्त होंगे तो आशीर्वाद देंगे। जो वैशाख मास में महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। आम के फल का शरबत, आम रस, आजकल बहुत आम का रस बना करके आप ब्राह्मण को दान दीजिए उनको। तो जो वैशाख मास में अमावस्या को, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, अमावस्या को पितरों के निमित्त, पितरों के उद्देश्य से आप एक घड़ा जल का भर करके उसके ऊपर एक कोई कटोरी में या वैसे नॉर्मल किसी में भी जैसे आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से थोड़े से गेहूं, चावल, अन्न साथ में रख लीजिए और वो दान ब्राह्मण को दीजिए, मंदिर में दीजिए, गौशाला में, जहाँ पे भी आपको लगे ब्राह्मण को दे दीजिए। तो वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। 96 घड़ा है, देख लीजिए। अमावस्या को करना, लेकिन ये
वैशाख मास की अमावस्या को जो अगर 1 घड़ा दान करता है उसको 96 घड़े दान की पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना तो वैसे भी मान्य नहीं है, वैसे भी बताया हुआ नहीं है कि दिन में वैसे भी नहीं सोना चाहिए। बहुत से पुराणों में इसका वर्णन आता है। काशी के बर्तन में भोजन करना, खाट के ऊपर सोना, खाट पे सोना, अगर हो सके तो अपना नीचे भूमि शयन कीजिए। घर में नहाना, घर में देखो अगर तीर्थों में तो नहीं जा सकते, नदियों में तालाबों में नहाने का भी परंपरा पानी भी थोड़ा सा ऐसे शुद्ध टाइप में हो गया। तालाबों में पहले शुद्ध जल होता था, तो घर में अपना गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए बाल्टी में और उससे स्नान कीजिए। निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। तैलाभ्यांगम दिवास्वापम तथा वैकास्य भोजनम खट्वा निद्राम गृहे स्नानम निषिद्धस्य च भक्षणम वैशाखे व्रजे दष्टो द्विभुक्तम नक्त भोजनम। आगे कहते कि जाह्नवी, गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। अगर इनमें मौका मिलता तो वहां पे स्नान करने का, कि तीर्थ यात्रा पे जा करके यहाँ पे स्नान कीजिए। कंद, फूल, फल, साग, नमक, गुड़, फूल, पत्र, जल, जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। देखिए अक्षय तृतीया का जो त्योहार आता है उसमें कोई भी दान पुण्य करेंगे उसका भी कभी नष्ट नहीं होगा। तो वैसे ही जो भी आप दान करते हैं इस वैशाख के महीने में, तो उसका भी कभी नष्ट नहीं होगा, वो कई जन्म जन्मांतर आपके साथ में रहेगा। तो हो सके तो ये दान वैशाख मास में आप करिए। लगता है सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। कौन कर रहे हैं ये बात? नारद जी ये बात बता रहे हैं। विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, हो सके तो द्वादशी के दिन के या एकादशी, द्वादशी के दिन भी अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते तो शिव महापुराण क्या कहता है? शिव महापुराण कहता है कि अगर आप पूरा का पूरा दान नहीं दे सकते, सबके सब दान नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक अलग अलग महीने में अलग अलग दान भी बताए हैं, अलग अलग वस्तुओं का दान बताया है। लेकिन किसी की गुंजाइश है, किसी की गुंजाइश नहीं है, किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं है, तो उस हिसाब से अगर वो चीज़ नहीं कर सकते हो आप, द्वादशी के दिन भगवान मधुसूदन का, भगवान विष्णु का पूजन करवाइए किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, तो आपको सभी प्रकार के दानों का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उनको स्नान, सुबह स्नान की, हे भगवान मधुसूदन, हे देवदेश माधव, मैं मेष राशि में सूर्य की स्थिति होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा और आप मुझे निर्विघ्न पूर्ण करिए। ऐसा एक मन में संकल्प टाइप में, एक मन में कोई ऐसा इच्छा करके कि मैं वैशाख स्नान कर रहा हूँ। उसके पश्चात भगवान विष्णु को अर्घ दे दें कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल नियम में संलग्न होकर के मैं आपको एक अर्घ प्रदान करता हूँ। अगर आप वैसे भी पूजा करते हैं पाद्यार्घाचमन स्नान, भगवान विष्णु को हो सके तो पंचामृत स्नान करवाइए, तो वहाँ पे भी आप 4 बार जल भी चढ़ा देते तो वो हो जाता है उसमें। और भगवान विष्णु को पुष्पों से पूजन कीजिए, तुलसी दल चढ़ाइए, भगवान विष्णु की कोई भी कथा सुने, किसी प्रकार का कोई भी कथा है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कभी भी सुन सकते हैं। भगवान विष्णु के और भी कोई, जैसे विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो अवतारों की कथा सुनिए, तो भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर के मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। कोटि जन्मों के, जन्म जन्मांतर, जन्म तो पिछले जन्म पता नहीं कितनी योनि भोग करके मनुष्य जन्म मिला है। तो अभी विष्णु भगवान की शरण में आकर के और भगवान विष्णु की पूजा करें, सत्संग करें, उनकी कथा श्रवण करें। कहते कि जो जिसकी जीवा पे हरि, इन 2 अक्षरों का उच्चारण रहता है, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। हरि हरि, हरि और हर, हरि और हर तो दोनों एक ही हैं। हरिहरात्मक स्तोत्र है जो सांडिल्य मुनि ने, जब इनका आपस में भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ था, तो हरिहरात्मक स्तोत्र उन्होंने सुनाया था कि आप हो कौन, आप तो एक ही तो हो। इसका वर्णन है अपने पुराण में आता है, किस पुराण में आता है अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हरिहरात्मक स्तोत्र है। हरिवंश पुराण में इसका वर्णन है, एक समझ आता हूँ, मुझे अभी ध्यान आया, हरिवंश पुराण में इसका वर्णन आता है, तो उसको सुन के देखिए कभी, हरिहरात्मक स्तोत्र क्या है।
और वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य से मुक्ति को पाता है। भगवान विष्णु की पूजा तो देखो तुलसी दल से कभी हमेशा रोजाना ही करनी चाहिए, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा अगर वैशाख मास में अगर एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा देते हैं तो भगवान विष्णु सायुज्य से मुक्ति को पाते हैं। तो भगवान विष्णु के वो तो बहुत बड़ा फल मिलता है। और आगे हम भगवान विष्णु की परिक्रमा का भी वर्णन करेंगे, और आगे के जो है उसमें वैशाख मास में छत्र दान से एक हेमकांत का उद्धार होता है, वो एक छाता दान करने से कैसे उद्धार होता है अगले पाठ में हम ये चर्चा करेंगे। ओम नमो नारायणाय।